सरदार शहर में उपचुनाव का बिगुल बज चुका है और सरदार शहर का सरदार बनने के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। कांग्रेस के सीनियर नेता पंडित भंवर लाल शर्मा के निधन से खाली हुई इस सीट पर इस बार कांटे की टक्कर है। जहां एक तरफ सिटिंग सीट होने की वजह से कांग्रेस जीत के लिए उत्साहित नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी चूरू में कमल खिलाने को बेताब है। तभी तो भारतीय जनता पार्टी पूरे जोर शोर से सरदार शहर के मैदान में उतर चुकी है। भाजपा के बड़े नेता लगातार चूरू में कैंप कर रहे हैं। पिछले दिनों भाजपा सांसद गुलाब चंद कटारिया ने बड़े जोशीले अंदाज में कहा था कि चूरू में हम चुनाव लड़ने नहीं जीतने आए हैं। इस सरकार ने 4 बजट पेश किए, 19, 20, 21, 22, 23। एक भी योजना ऐसी जो 25 करोड़ से अधिक पैसे की बनने वाली हो और राजस्थान सरकार के बजट से हो, वो अगर पूरा हुआ हो तो वो नाम और जगह बता दें। इसका मतलब केवल और केवल घोषणाओं की सरकार है और भ्रष्टाचार इस बेकदर फैला है कि सारे जनप्रतिनिधियों को और जनता को खुला छोड़ रखा है। मर्जी आए सो करो, मुझे मुख्यमंत्री बनाए रखो, बस इसके अलावा और कोई उपलब्धि सरकार की नहीं। 100% चुनाव जीतेंगे। चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए, चुनाव जीतने के लिए आए। भारतीय जनता पार्टी ने सरदार शहर सीट के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है और उम्मीदवार वही हैं जिन्होंने पिछली बार कांग्रेस के भंवर लाल शर्मा को चुनौती दी थी। जी हां, इस बार भी बीजेपी ने सरदार शहर सीट के लिए अशोक पीचा पर ही भरोसा जताया है। आपको बता दें कि अशोक कुमार पीचा बीजेपी के पुराने नेता हैं और 2008 से 2013 तक सरदार शहर से विधायक भी रह चुके हैं। पिछली बार भी उन्होंने इस सीट पर भंवर लाल शर्मा को चुनौती दी थी, लेकिन जीत हासिल नहीं हो पाई। अब एक बार फिर वो सरदार शहर में बीजेपी की खोई शाख लौटाने उतर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सरदार शहर के कार्यकर्ताओं की राय को समझते हुए वापस मुझे उम्मीदवार बनाया है। मैं पार्टी नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मुद्दे चुनाव में अनेक मुद्दे हैं। कांग्रेस की जब राजस्थान में सरकार आई है, उसके बाद में पूरी कांग्रेस होटलों में कैद रही है। दो नेतृत्व के बीच में लड़ाई होने से उन्होंने केवल मात्र सरकार बचाने के लिए अपना समय व्यस्त किया है। हर विधायक को खुली लूट करने की खुली छूट दे दी। विधायक विकास के काम का ध्यान नहीं देकर अपने व्यक्तिगत कामों की ओर ध्यान दे रहे हैं। इसलिए राजस्थान प्रदेश इस सरकार बनने के बाद में बहुत पीछे चला गया। तो चुनौती वाली कोई बात है ही नहीं। 4 साल में सरकार ने कुछ भी किया ही नहीं, तो चुनौती किस बात की। जो कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ अनिल शर्मा बनाए गए हैं, वो 2 साल से राजस्थान सरकार ने उसको मंत्री का दर्जा दे रखा है, लेकिन 2 साल में विकास का काम कोई भी कराया हो तो आप जाके पूछ सकते हैं। टिकट मिलने के बाद बीजेपी के अशोक पीचा काफी उत्साहित हैं। कह रहे कि गहलोत सरकार ने 4 साल में कुछ किया ही नहीं, तो चुनौती किस बात की होगी। लेकिन लगता है अशोक जी कांग्रेस के अनिल शर्मा को हल्के में ले रहे हैं। सरदार शहर के मैदान में कांग्रेस के तरफ से उतरे अनिल शर्मा कद्दावर नेता हैं, जिनके साथ पंडित भंवर लाल शर्मा के निधन के बाद सहानुभूति लहर भी है और इसी कारण कांग्रेस इस सीट पर जीत के लिए आश्वस्त नजर आ रही है। ये तो हो गई बीजेपी और कांग्रेस की बात। अब जरा इस सीट के लिए तीसरे खिलाड़ी की बात कर लें। सरदार शहर के मैदान में आरएलपी चीफ हनुमान बेनीवाल भी पीछे नहीं है। बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी सरदार शहर का सरदार बनने उतर चुकी है और अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक आरएलपी से लालचंद मूड उपचुनाव लड़ने वाले हैं। चूरू के सरदार शहर सीट पर हनुमान बेनीवाल की भी नजर है। बीजेपी के अशोक पीचा और कांग्रेस के अनिल शर्मा के बाद आरएलपी के मैदान में उतरने से सरदार शहर का मुकाबला और दिलचस्प होने वाला है। बताते चले कि सरदार शहर उपचुनाव के लिए 16 और 17 नवंबर को नामांकन दाखिल होने हैं। 5 दिसंबर को वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को नतीजों का ऐलान होगा। राजस्थान तक के लिए चूरू से विजय चौहान की रिपोर्ट।